ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। दोस्तों ये क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 है, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। कभी कभी एक नंबर में पूछता है कवि का नाम और लेखक का नाम, राइटर का नाम याद रखिएगा। चलिए शॉर्ट स्टोरी पॉइंट के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स को भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रोल यहाँ पर 1 क्या है दोस्तों। यहाँ पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, रुकिए यहाँ पर देखिए। इसका सबसे पहला पॉइंट है हमारे दोस्तों कि ट्रिकी। ट्रिकी यहाँ पर क्या है? ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है दोस्तों, वो बहुत मोटा और आलसी हो गया था क्योंकि उससे ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता था और वह कई एक्सरसाइज नहीं करता था, यानी कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करता था बाकी डॉग की तरह। ट्रिकी याद रखिएगा नाम है दोस्तों। मिस्टर पंफ्रे, तो यहाँ पर मिस्टर पंफ्रे, यहाँ पर क्या मिसेस पंफ्रे यहाँ पर जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, वो करती, देखिए दोस्तों मिसेस पंफ्री जो है ट्रिकी की मालकिन थी, उसे बहुत प्यार करती थी। वह ट्रिकी को ज़रूरत से ज़्यादा खाना और मिठाइयाँ देती थी। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग क्या होता है यहाँ पर कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी को बहुत अधिक खाना देती थी। इसी ओवर फीडिंग यानी जो ओवर फीडिंग जो होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना किसी को दे देना या फिर खिलाना, तो उसके कारण ट्रिकी मोटा और बीमार हो गया था। अब जब कोई आदमी या फिर कोई जानवर जब मोटा हो जाता है तो उस पर कई सारे बीमारियाँ यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नो एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि ट्रिकी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था। वह अपने अधिकतर समय आराम करने और सोने में बिताता था। आइए आगे बढ़ते हैं। इलनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बीमार होता है। तो अधिक खाने और एक्सरसाइज न करने के कारण ट्रिकी बहुत मोटा, कमजोर हो गया था और बीमार हो गया था। इसके कारण वो चलने में भी परेशानी उसको होने लगी थी। डॉक्टर हैरियट यहाँ पर क्या यहाँ पर रोल निभाते हैं कि डॉक्टर हैरियट एक यहाँ पर वेटरनरी सर्जन थे। यहाँ पर उन्होंने ट्रिकी की हालत देखकर समझ लिया था कि उसकी बीमारी का मुख्य कारण ज़्यादा खाना है और एक्सरसाइज की कमी ही है। आइए उसकी क्या एडवाइस देते हैं यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर हैरियट। तो उन्होंने एक यहाँ पर एडवाइस दिया कि मिसेस पंफ्री को कि ट्रिकी का खाना कम करने और उसे एक्सरसाइज करने की यहाँ पर सलाह दी। कौन यहाँ पर? तो डॉक्टर हैरियट ने। किसे? तो ट्रिकी का मालकिन जो होता है होती है वो मिसेस पंफ्री होती है, उन्हीं को यहाँ पर एडवाइस देते हैं। सर्जरी यहाँ पर क्या है? सर्जरी डॉक्टर हैरियट को लगा कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए अपने सर्जरी में रखना जरूरी है। वहाँ से उसे नियंत्रित खाना जो होता है वो उसे देते और उन्हें एक्सरसाइज भी मिलता। वो किसको? तो ट्रिकी को। तो एक्सरसाइज भी करवाते और उन्हें कम कम खाना देते ताकि वो उसका मोटापा दूर हो जाए और बीमारी से वो वापस लौट जाए। लेकिन फर्स्ट 2 डेज में यहाँ पर क्या होता है कि सर्जरी में पहले 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई खास खाना नहीं दिया गया और वह आराम करता रहा और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अदर डॉग यानी बाकी कुत्तों की तरह जो होता है, सर्जरी में दूसरे कुत्ते भी थे लेकिन ट्रिकी उनके साथ रहने लगा और उनके साथ खेलने लगा। यहाँ पर एक्सरसाइज का यहाँ पर क्या रोल मॉडल होता है कि दूसरे कुत्तों के साथ वो ट्रिकी खूब दौड़ता और खेलता था। इससे जो होती है उसकी एक्सरसाइज होने लगी और वह स्वस्थ होने लगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर कि रिकवरी क्या होता है, कितना वो रिकवर कर पाता है ट्रिकी अपने शरीर की ओर। तो कुछ ही दिनों में ट्रिकी पूरी तरह एक्टिव और हेल्दी हो गया, उसका एक्स्ट्रा वेट भी कम हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। मिसेस पंफ्री यहाँ पर क्या रोल निभाते हैं कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित थी। वह सोचती थी कि ट्रिकी को बहुत परेशानी हो रही होगी और उसे स्पेशल फूड की ज़रूरत होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सरप्राइज यहाँ पर क्या होता है, जब मिसेस पंफ्री ने ट्रिकी को स्वस्थ और एक्टिव देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना जल्दी वहाँ पर ठीक हो गया। रियल रीजन इसका क्या है? तो ट्रिकी के ठीक होने का यहाँ पर असली कारण जो होता है वो सर्जरी या मेडिसिन नहीं था, बल्कि डॉक्टर हैरियट का कम खाना देना, उसे सही डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज ही उसकी रिकवरी का मुख्य कारण था यहाँ पर डॉक्टर हैरियट के द्वारा। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को हम लोग पूरा तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। स्टोरी पॉइंट को हम लोग इस पूरे स्टोरी को हम लोग पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश की है, छोटा सा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर इससे जुड़ा हुआ जो पूछता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है मेरे भाई। कहा गया कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक ही नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज यहाँ पर टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके विचार में नरेटर जो है
वो एक वेटरनरी सर्जन है। किस प्रकार का वो व्यक्ति है यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हो क्या कहा गया है कि डू यू थिंक नरेटर ए वेटरनरी सर्जन, तो डू यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल एज ए कॉमन सेंस। इसका मतलब क्या आप कहेंगे कि वह समझदार होने के साथ साथ क्या टैक्टफुल भी था, यानी कुशलतापूर्वक जो व्यवहार करता है ना अच्छे तरीके से, उसी को बोलता है यहाँ पर टैक्टफुल। तो कुशलतापूर्वक व्यवहार करने वाला को ही बोलते हैं टैक्टफुल। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, क्या वह सर्जन के साथ साथ क्या वो उसका व्यवहार भी अच्छा था। तो आंसर देखिए कि द नरेटर, यहाँ पर कि कहानी का जो नरेटर है तो कौन है, तो डॉक्टर हैरियट है नरेटर। इज़ ए काइंड एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर हैरियट जो है एक दयालु और व्यवहारिक व्यक्ति था। तो वहाँ पर ही अंडरस्टैंड्स ट्रिकी प्रॉब्लम वेल। इसका मतलब कि वह ट्रिकी की समस्या को अच्छी तरह समझता है। यहाँ पर आइए देखिए, ही नोज दैट ट्रिकी नीड ए प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। इसका मतलब ये हुआ कि वह जानता था कि ट्रिकी को सही डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इसके कारण यहाँ पर देखिए ही डोज नॉट हर्ट मिसेस पम्फ्री फीलिंग्स। इसका मतलब है कि वह मिसेस पम्फ्री की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता यहाँ पर, और सो ही इज़ बोथ टैक्टफुल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस, कि इसीलिए वह टैक्टफुल और कॉमन सेंस वाला एक व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। वह उसके भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। किसका, तो उसकी ट्रिकी के मालकिन को, यहाँ पर मिसेस पम्फ्री जो होती है उसको उसका भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था यहाँ पर डॉक्टर हैरियट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिए। इसका मतलब है कि क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था। यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको लगता है कि वह आगे क्या होगा, क्या आपको लगता है, अब आपको वही आपको बताना है। और आंसर देखिए कि यस ट्रिकी वाज वेरी हैप्पी टू गो होम। इसका मतलब कि हाँ, ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत खुश था। यहाँ पर ही वॉज एक्साइटेड टू सी मिसेस पम्फ्री अगैन। इसका मतलब है कि वह मिसेस पम्फ्री को फिर से देखकर उत्साहित था। यहाँ पर ही हैड बिकम हेल्दी एंड एक्टिव एट द सर्जरी। इसका मतलब वो हुआ कि लेकिन सर्जरी में रहकर वह स्वस्थ और एक्टिव हो गया था। यहाँ पर होम्स आइए आगे देखते हैं। बट एट होम मिसेस पम्फ्री may again give him too much food, so tricky may become fat and unhealthy again। इसका मतलब ये हुआ कि मिसेज पम्फ्री उसे फिर से बहुत ज़्यादा खाना दे सकती है, इसीलिए ट्रिकी दोबारा मोटा या फिर अस्वस्थ हो सकता है। यहाँ पर इनका डॉक्टर जो हैरियट होते हैं, डॉक्टर यहाँ पर हैरियट, उनको लगता था ऐसे। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मियर फिक्शन और ए मिक्सचर ऑफ बोथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब देखिए, क्या आपको लगता है कि यह घटना वास्तविक जीवन की घटना है, केवल काल्पनिक कहानी नहीं है यहाँ, या फिर दोनों का मिश्रण है। क्या हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे कुछ होता है, कोई घटना हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ या फिर कोई जानवर वगैरह से जुड़ा हुआ। तो चलिए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि आई थिंक इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ रियल लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लगता है कि यहाँ वास्तविक जीवन और कल्पना का एक मिश्रण है। एंड फिक्शन का मतलब मिश्रण होता है। देखिए, द स्टोरी हैज़ ए रियलिस्टिक सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। इसका मतलब कि कहानी का वातावरण और पात्र वास्तविक लगते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर फीडिंग एंड यहाँ पर लैक ऑफ एक्सरसाइज वो आर रियल। हाउ एवर सम इवेंट्स आर यहाँ पर प्रेजेंटेड इन ए यहाँ पर देखिए ह्यूमरियस वे, सो द स्टोरी फील्स लाइक ए मिक्सचर ऑफ बोथ। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर खाना देना और एक्सरसाइज की कमी की वजह से उनकी जो समस्या है वो वास्तविक है, लेकिन कुछ घटनाओं को यहाँ पर आप मजाक में या फिर हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर किया गया है इस कहानी में। इसीलिए यहाँ कहानी दोनों का एक मिश्रण है। यहाँ पर कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता है कि कोई भी यहाँ पर जानवर हो वगैरह, तो उसको ज़्यादा यहाँ पर ओवर फीडिंग यानी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना देने पर वह मोटापा हो सकता है और जिसके कारण उससे बीमारी भी हो सकती है। बस यहीं पर कहानी हमारी ख़त्म होती है। बाकी क्वेश्चन आंसर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग लगा तो इसके शॉर्ट में भी कर सकते हो। बाकी चैप्टर को पूरी तरीके से मैंने आपको जितना हो सके मैंने बता दिया स्टोरी पॉइंट के साथ। पूरा स्टोरी को आप अगर और एक बार समझ लेते हैं तो इसे आज अपने हिसाब से स्कोर कर पाओगे, अच्छे अंक ला पाओगे। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।